हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विलियम लेन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे सब बताने के लिए थैंक्स, और मैं हमेशा से ही तुमसे ये सब सुनना चाहता था। और फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, पहले तो मुझे इस बात की चिंता थी कि शायद तुम अभी भी किसी रिश्ते में हो और इसी वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और परेशान होते हुए कहता है, ये वाकई में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम अपने बेटे के साथ नहीं रह पा रहे हो, और मुझे इस बात पे यकीन है कि एक दिन तुम उससे ज़रूर मिलोगे, बस तुम अपनी होप मत छोड़ना। फिर लेंस कहता है अपने होठों पे हाथ फेरते हुए, मेरी शादी बहुत ही भयानक थी और ये बस 1 साल में ही ख़त्म हो गया। इसीलिए मैं एक और रिश्ता शुरू करने से डरता था। मुझे फिर से चोट लगने का डर था क्योंकि मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मेरा पहले का पति बहुत ही निर्दयी इंसान है। फिर विलियम्स लेन को गले लगाते हुए कहता है, लेन, अगर इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है तो तुम रुक सकते हो। बस इस बात को याद रखना कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत कितना ही डार्क क्यों ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ खुश रहो। और लेन के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं बस अपना विवेक खो देना चाहता हूँ और उस इंसान का शिकार करना चाहता हूँ जिसने कि तुम्हें हर्ट किया। किसी को भी किसी की भी ज़िंदगी में इस तरीके के निशान नहीं छोड़ने चाहिए। और विलियम्स के इतने प्यार को देख के लेन रोने लगता है और कहता है अपने आंसुओं को पूछते हुए, लेकिन विल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बैड पर्सन हूँ जो तुम्हारी काइंडनेस को इतने हल्के में ले रहा है। उसके बारे में सब कुछ भूलने की कोशिश करना तुम्हारे लिए अनफेयर है ना? लेन की बात सुन करके विलियम उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर की तरफ उठाते हुए देखते कहता है, अरे रे, तुम रो क्यों रहे हो लेन? लेन, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो, जितना चाहे मेरा यूज़ कर सकते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली, आई लव यू। यदि मेरा प्रेजेंस तुम्हें सुकून देता है तो मैं सच में इसे कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा। और लेन भी उसकी बातों को सुन करके उसे बस देखता रह जाता है। फिर विलियम्स अपने हाथों को उसके सर पे फेरते हुए कहता है, उसको चुप कराते हुए, सब ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। और लेन अपने आंसू को पोंछता है और विलियम्स कहता है, लेन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहूँगा। और लेन के चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है परेशान होते हुए, मुझे भी डर लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे एक दिन छोड़ ना दो, क्योंकि हम मेट नहीं हैं। तुम्हारे साथ रहने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के कानून के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहो। और लेन कहता है अपने हाथ को देखते हुए, अगर दिल ही ना मिले तो फेटेड मेट होने का क्या फ़ायदा, है ना? उसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया और मुझे ऐसे मेट की कोई ज़रूरत नहीं जिसने कि मुझे ठुकरा दिया हो, जैसे कि मेरा अस्तित्व उसके जीवन में विपत्ति लाता हो। मैं वाकई में बेवकूफ़ था जो कि उसके प्यार में पड़ गया। हमारा पहली नज़र का प्यार आक्रोश में बदल गया। फिर लेन अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ, अब मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ है वह बस निशान है। मैं पवित्रता से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और लेन की बात सुन करके विलियम्स उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, चलो उस दर्द के बारे में भूल जाते हैं और तुम्हें जितना समय चाहिए उसे ले लो। मैं तुम्हें उस जैसे इंसान के पास दोबारा नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम ट्विस्ट बॉन्ड शेयर क्यों ना करो। तुम इम्प्रिंटेड नहीं हो लेन, यू आर स्टिल फाइन। आई एम नॉट अ सेंट एदर। इसीलिए कभी भी अपने आप को नीचा मत देखो। और फिर लेन विलियम को देख के विलियम से कहता है, विलियम, क्या तुम सच में मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम सच में ठीक रहोगे मेरे जैसे इंसान के साथ? और विलियम लेन की बात सुनकर के थोड़ा चौंक जाता है, पर उसकी आंखों में एक खुशी होती है और कहता है, सच में? क्या 2 साल तुम्हें समझाने के लिए काफ़ी नहीं रहे हैं? लेन, मैं सच में यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम वो ना हो जो कि मुझे छोड़ना चाहो। और विलियम अपने मन में कहता है लेन को गले लगाते हुए, मैं सच में यही आशा करता हूँ कि तुम पहले ही उस इंसान के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। फिर विलियम्स लेन को देख के मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तो इस कन्वर्सेशन को फिर कभी शुरू करेंगे। हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए, तो अभी के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और लेन कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में भी काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ। फिर विलियम लेन के पीठ में हाथ रखते हुए कहता है, गॉट इट, पहले तुम अपना ड्रिंक
फिनिश कर लो और रात को यहीं पे रुको। घर वापस जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है। यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए बेडरूम प्रिपेयर करता हूँ। और उसकी बात सुन करके लेन कहता है, हालांकि मैं सोफे में सो सकता हूँ। भला तुम सोफे पे क्यों सोओगे? हमारे यहाँ पे एक गेस्ट रूम है। कोई परेशानी की बात नहीं है, हमने अभी भी डेटिंग शुरू की है और मैं इसे सीधे अपने बिस्तर पे ले जा करके बिगाड़ना नहीं चाहता। और उसकी ये बात सुन करके लेन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है गुस्से में, हाँ हे, मेरा मतलब वो नहीं था। ऐसा वह ब्लश करते हुए कह रहा होता है। और उसकी बात सुन करके विलियम्स आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए जाते हुए कहता है, वेरी बैड। हालांकि अगर तुम चाहो तो मैं इसका विरोध नहीं करूँगा। और लेन कहता है गुस्से में चिढ़ते हुए, सीरियसली मेरा मतलब वो नहीं था और मुझे चिढ़ाना बंद भी करो। और उनकी इसी नोक झोंक के साथ ही पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।